शतोगुण भक्ति में सहायक है, पर आगे चलकर इसकी भी वृत्ति का त्याग करके त्रिगुणातीत प्रेम लक्षणा भक्ति में प्रवेश पाना है तो तीनों गुणों से ऊपर उठना होता है। इसलिए भोजन पर विशेष नजर रखी जाती है, क्योंकि आहार से ही हमारे अंतःकरण का भाव बनता है। गलत आहार तो अंतःकरण का भाव गलत, बुद्धि गलत निश्चय करेगी, मन गलत संकल्प करेगा, चित्त गलत चिंतन करेगा, अहंकार की गलत स्वीकृति होगी तो हमारा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। आहार शुद्ध तो हमारे विचार शुद्ध, व्यवहार शुद्ध। इसीलिए जैसे कहा जाता है कि आप प्याज लहसुन भी ना पाएं, वो कोई हिंसा नहीं है। प्याज लहसुन कि जैसे लोग मांस भक्षण करते हैं उसमें जीव हिंसा है, प्रगट में आप मार रहे हैं दूसरे जीव को, इसमें कोई हिंसा नहीं। जहां आलू प्रकट होती है उसी मिट्टी में उसी पद्धति से वो भी प्रकट होता है। पर जैसे जहां तुलसी प्रकट होती है वहीं भांग का पौधा भी पास में बगल में दिखाई देता है, वहीं गांजे का भी पौधा, वहीं और भी नशे के पौधे प्रकट होते हैं। जैसे धतूर है उसमें भी फल लगता है, तो आप फल मान करके थोड़ी पालेंगे धतूर को, 10-15 बीज पा लीजिए, आपके शरीर की हानि हो जाएगी। तो ऐसे महापुरुषों ने इसका शोध किया प्याज लहसुन का। ये हमारी बुद्धि में जाकर के तमोगुण पैदा करता है। तमोगुण हमारे सतमार्ग में बहुत बाधक है, वो हमारे धर्म को नष्ट कर देगा, हमारी बुद्धि ठीक निर्णय नहीं कर पाएगी, इसलिए इसको निषेध किया गया है। ऐसा नहीं कि कोई बहुत हिंसात्मक जिसे मना किया जाता है। अगर आपको उत्तम विचार के द्वारा भगवत प्राप्ति करनी, धर्म पालन करना है तो आपका भोजन तमोगुण रहित होना चाहिए। बासी, दुर्गंध युक्त या जो निषेध किए गए वो पदार्थ। अब जो सात्विक स्वादिष्ट पदार्थ हैं तो स्वाद रसना तो बोलेगी ही कि अच्छा है, मीठा है या स्वादिष्ट है, ऐसा चाहिए। हम कह रहे हैं खूब स्वाद लेके पाओ, कोई आपको नहीं बांध पाएगा, पर श्री जी को पवाओ, प्रिया प्रीतम को भोग लगाओ। आपके मन में आ रहा है आज ये हाँ ठीक है, सुविधा है, आप बनाइए और श्री जी को पवाइए, पद गाइए। जब भोग लग रहा है कीर्तन कीजिए, एक पद सुनाइए चतुरासी जी, भोग उछारिए, फिर बड़े स्वाद से पाइए धीरे धीरे हमारी श्री जी ने कैसा है, कितना स्वादिष्ट है, लाडली लाल ने पाया है। इसलिए आपके अंदर भक्ति बढ़ेगी, आपके विचार पावन होंगे, स्वास्थ्य ठीक रहेगा और कोई अपराध नहीं लगेगा। नहीं तो बिना भोग लगाए पाना वैष्णव पद्धति में तो अपराध है ही, लेकिन गीता जी में भी भगवान ने कहा है जो अपने लिए पकाता है, मुझे अर्पित नहीं करता है, वो पाप खाता है। श्रीपाद कह रहे हैं विष्णु स्वादन्नम अर्थम महा, मेरी श्री जी ने पाया है। श्री जी का अधरामृत है, उच्छिष्टामृत है, श्री जी के अधरों से लगा हुआ, हम भाव में डूब बस हो गया। अब वो तुम्हारी वासना नहीं बनेगी, उपासना बन गई। उच्छिष्टामृत भुक्त वही वह, और बड़े स्वाद से पाइए। श्री जी ने पाया है ना, कितना सुंदर इत्र है, श्री जी के श्रीअंग में लगा, वो आपकी भक्ति बढ़ाएगा। सुंदर प्रसादी माला, हो भाग्य प्यारे जू की माला प्रसादी मिली, वस्त्र प्रसादी, ये आपके भाव को बढ़ाएगा, ये आपके पाप को नष्ट करेगा। अगर हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाए तो जो हम कर रहे हैं शास्त्र सम्मत क्रियाएं, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। सुलझना है। अगर हम अहंकार पूर्वक भोजन त्याग देते हैं, पानी पी के रहते हैं केवल, हमें अहम है कि ये सब तो अच्छे अच्छे पदार्थ खाते हैं, मैं केवल जलाहार करता हूं, बात नहीं बनेगी। जो बात बननी चाहिए थी वो नहीं बनेगी, मैं फलाहार करके नहीं बनेगी, अहम पुष्ट हो रहा है। सर्वस्व महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी हितजू महाराज जी के, विधि निषेध नहीं दास अनन्य उत्कट व्रतधारी, मेरी श्यामा जो ने पाया है, बस आप पाइए स्वाद से। देखो जो शास्त्र सम्मत कार्य होते हैं वो हमारी बुद्धि को शुद्ध करते हैं, और जो शास्त्र विरुद्ध कार्य होते हैं वो हमारी बुद्धि को अशुद्ध, बुद्धि अशुद्ध, निर्णय अशुद्ध, निर्णय अशुद्ध, गर्त में गिरते चले जा रहे हैं पर हमें पता नहीं होता। श्रीपाद कह रहे हैं कि जो शरीर संबंधी भोग हैं
ये व्याघ्र हैं। अब सबको ये लगता है कि सब त्यागी थोड़ी बन जाएंगे। उसे जन्म तो मनुष्य का इसीलिए मिला है, शांति प्राप्त करने के लिए। पशु योनि में थोड़ी शांति मिलेगी, देव योनि में भी शांति नहीं है। शांति तो मनुष्य जीवन में ही प्राप्त होती है। कैसे? त्यागात शांति अनंतरम। नहीं समझ में आएगा, मलिन बुद्धि है। आपको लग रहा है जीवन मिला है सुख भोगने के लिए, और सुख है ये नहीं, जीवन महासुख भोगने के लिए मिला है, और महासुख है प्रभु का नाम।